रोशनी को मैगी खाने का बहुत शौक था। कई बार उसकी मम्मी उसे इस बारे में टोक चुकी थी। रोशनी, क्या बना रही हो बेटा? आपको तो पता है मम्मी, मुझे सिर्फ मैगी खाना और बनाना पसंद है। रोशनी बेटा, कभी कभी मैगी खाना ठीक है, पर हर वक्त मैगी खाना ठीक नहीं है। इतना ज्यादा किसी चीज का आदी नहीं बनते हैं। तुम्हें और भी तरह के खाने बनाने आने चाहिए बेटा। कुछ दिनों बाद जब तुम अपने ससुराल जाओगी तो क्या वहाँ मैगी खिलाओगी उन्हें? हाँ मॉम, अब मुझे मैगी बनाने आती है तो यहीं खिलाऊंगी उन्हें। रोशनी ने अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया। और फिर कुछ दिनों बाद रोशनी की शादी सुनील नाम के एक लड़के से हो जाती है। रोशनी की सास अपनी नई बहू के आने से बहुत खुश थी। सरला, आज बहू का हमारे घर में पहला दिन है, तो आज बहू हमें क्या बनाकर खिलाएगी। मैं भी तो देखूं कि बहू कैसा खाना बनाती है। अपनी ससुर की बात सुनकर रोशनी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे मैगी के अलावा कुछ बनाना ही नहीं आता था। तभी उसकी सास कहती है आज तो बहू का पहला दिन है। बहू जो भी अपनी पसंद का हमें खिलाएगी हम वही खा लेंगे, क्यों सुनील बेटा? हाँ बिल्कुल मॉम, क्यों नहीं। अपनी सास की ये बात सुनकर रोशनी बहुत खुश हो जाती है और किचन में चली जाती है। फिर रोशनी जल्दी से चटपटी मैगी बनाकर तैयार कर लेती है और वो मैगी आकर अपने ससुराल वालों के सामने रख देती है। मैगी को देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं, मगर बहू का पहला दिन था, इसीलिए वो उस मैगी को खुशी खुशी खा लेते हैं। मगर उन्हें कहाँ मालूम था कि अब उन्हें रोज ही मैगी खाने को मिलेगी। हेलो रोशनी बेटा, कैसी हो तुम? हाँ मॉम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं। बेटा तुम ना 2-3 दिन के लिए मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी। नहीं मॉम, मुझसे नहीं बनता ये खाना। खाना बनाना बहुत मुश्किल है। मैं तो सिर्फ मैगी ही बनाऊंगी। मैगी 2 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती है। पर बेटा रोज रोज मैगी कौन खाता है? तुम्हारी सास और ससुर अब बुजुर्ग हैं, वो ये मैदे की बनी हुई चीजें नहीं खा सकते। तुम्हें खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा। मॉम आप परेशान ना हो, यहाँ सबको मैगी बहुत पसंद आ रही है। ओके बाय, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। इस तरह रोशनी अपनी मॉम की बात को अनसुना कर देती है, मगर ये चीज उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनकर सामने आने वाली थी ये रोशनी कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसी दिन की बात है, रोशनी किचन में खड़ी थी। एक ही फ्लेवर की मैगी खाकर ये बोर हो जाएंगे। अब क्या करूं? अब मुझे कुछ और फ्लेवर ढूंढने होंगे मैगी के। अभी रोशनी ये बात सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर सामने रखी चॉकलेट पर जाती है। चॉकलेट को देखते ही रोशनी खुश हो जाती है। हाँ, मिल गया आइडिया, चॉकलेट वाली मैगी। फिर क्या था, रोशनी का उसी दिन से ये सिलसिला शुरू हो गया। वो कभी चॉकलेट वाली मैगी बनाती तो कभी फैंटा वाली और कभी कोक वाली, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई जब उसने बनाई चाय वाली मैगी। सुनने में कितना अजीब लगता है, आप खुद ही देख लें। हुआ कुछ यूं कि एक दिन उसके ससुर ने उससे कहा, रोशनी बेटा, आज तो मुझे मैगी के साथ चाय भी देना। बस फिर क्या था, रोशनी को एक नए फ्लेवर की मैगी बनाने का आइडिया मिल गया और इस तरह इजाद हुई उसकी चाय वाली मैगी। रोशनी सबके लिए चाय वाली मैगी ले आती है। चाय वाली मैगी इतनी बदजायका थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। सब बेमन से रोशनी का दिल रखने के लिए वो मैगी खा लेते हैं, मगर उसके बाद उनके पेट में शदीद दर्द हो जाता है। फिर रोशनी डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उन सबको मेडिसिन दे देती है। मेडिसिन लेने के बाद वो सब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो रोशनी उनसे कहती है, मॉम, डैड, सुनील आप
सब मुझे माफ़ कर दें। मेरी वजह से आप सबको इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं खाना बनाना भी सीखूंगी और कभी मैगी पर तजर्बे नहीं करूंगी। रोशनी की ये बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। रोशनी की सास उसे खाना बनाना सिखा देती है। फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। To like and subscribe.